प्रिय दर्शकों नमस्कार। आप सभी का एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर आरपी शर्मा चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम इस वीडियो में शास्त्र के अनुसार गौ दान के संबंध में विस्तार से चर्चा करेंगे। गौएं समस्त तपस्वियों से बढ़कर हैं, इसलिए भगवान शंकर ने गौओं के साथ रहकर तप किया था। ये गौएं चंद्रमा के साथ उस ब्रह्मलोक में निवास करती हैं जो परम गति रूप है और जिसे सिद्ध ब्रह्म ऋषि भी प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं। ये गौएं अपने दूध, दही, घी, गोबर, चमड़ा, हड्डी, सींग और बालों से भी जगत का उपकार करती रहती हैं। इन्हें सर्दी, गर्मी और वर्षा का भी कष्ट नहीं होता है। ये सदा ही अपना काम किया करती हैं, इसलिए ये परम पद स्वरूप ब्रह्मलोक में चली जाती हैं। राजा रंतिदेव के यज्ञ में गौ पशु रूप से दान देने के लिए निश्चित की गई थी। अतः गौओं के चमड़ों से वह चर्मणवती नामक नदी प्रवाहित हुई थी। वे सभी गौएं पशुत्व से विमुक्त थी और दान देने के लिए भी नियत की गई थी। जो 1 सहस्त्र यानी 1000 गौ का दान करता है वह मरने के बाद नरक में नहीं पड़ता है, उसे सर्वत्र विजय प्राप्त होती है। देवराज इंद्र ने कहा है कि गौओं का दूध अमृत है। जो दूध देने वाली गौ का दान करता है वह अमृत का दान करता है। वेदवेत्ता पुरुषों का अनुभव है कि गौ दुग्ध रूप हविष्य का यदि अग्नि में हवन किया जाए तो वह अविनाशी फल देता है। अतः जो धेनु यानी जो गाय दान करता है वह हविष्य का दान ही करता है। बैल स्वर्ग का मूर्तिमान स्वरूप है। जो बैल का दान करता है वह स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित होता है। ये गौएं प्राणियों को दूध पिलाकर प्राणियों को पालने के कारण उनके प्राण कहलाती हैं। इसलिए जो दूध देने वाली गौ का दान करता है वह मानो प्राण दान देता है। वेदवेत्ता विद्वान ऐसा मानते हैं कि गौएं समस्त प्राणियों को शरण देने वाली है, इसलिए जो धेनु दान करता है वह सबको शरण देने वाला है। इस विषय में एक और बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि कसाई को, नास्तिक को और पंच यज्ञ ना करने वाले को भी गाय नहीं देनी चाहिए। ऐसे पापकर्मी मनुष्यों को जो गाय देता है वह मनुष्य अक्षय नरक में गिरता है, ऐसा महर्षियों का कथन है। अब प्रश्न यह होता है कि किन लक्षणों वाली गौओं का दान करना चाहिए और किन का दान नहीं करना चाहिए। जो गौ दुबली हो, जिसका बछड़ा मर गया हो तथा जो रोगिणी हो, किसी अंग से हीन हो और थकी हुई या बूढ़ी हो, ऐसी गौ का दान नहीं करना चाहिए। 10,000 गौओं का दान करने वाला मनुष्य इंद्र के साथ रहकर आनंद भोगता है और जो 1,00,000 गौओं का दान करता है उस मनुष्य को अक्षय लोक प्राप्त होते हैं। देवताओं ने भी यज्ञ के लिए भूमि जोतते समय बैलों को डंडे आदि से हाँका था। अतः पहले यज्ञ के लिए ही बैलों को जोतना या हाँकना श्रेयकर माना गया है। उससे भिन्न कर्म के लिए बैलों को जोतना या डंडे आदि से हाँकना निंदनीय है। विद्वान पुरुष को चाहिए कि जब गौएं स्वच्छंदता पूर्वक विचर रही हो, यानी मैदान में चर रही हो, खेत में हो अथवा किसी शांत स्थान में बैठी हो, तो उन्हें उद्वेग में ना डालें, यानी उन्हें छेड़े नहीं, उनको तंग ना करें। जिनके गोबर से लीपने पर देवताओं के मंदिर और पितरों के श्राद्ध स्थान पवित्र होते हैं, उनसे बढ़कर पावन और क्या हो सकता है। जो 1 वर्ष तक प्रतिदिन स्वयं भोजन से पहले दूसरे की गाय को 1 मुट्ठी घास खिलाता है, उसका वह व्रत समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला होता है। वह अपने लिए पुत्र, यश, धन और संपत्ति प्राप्त करता ही है तथा अशुभ कर्म और दुस्वप्न का नाश कर देता है। दुराचारी, पापी, लोभी, असत्यवादी और देवयज्ञ और श्राद्ध न करने वाले व्यक्ति को किसी तरह की गौ नहीं देनी चाहिए। जिसके बहुत से पुत्र हो, जो वेदवेत्ता हो और अग्निहोत्री व्यक्ति हो और गौ के लिए याचना कर रहा हो, तो ऐसे पुरुष को 10 गौओं का दान करने वाला दाता उत्तम लोकों को पाता है। जो गौदान ग्रहण करके धर्माचरण करता है
उसके धर्म का जो कुछ भी फल होता है उस संपूर्ण धर्म के एक अंश का भागी दाता भी होता है। जो जन्म देता है, जो भय से बचाता है तथा जो जीविका देता है, ये तीनों ही पिता के तुल्य हैं। गुरुजनों की सेवा सारे पापों का नाश कर देती है, अभिमान महान यश को नष्ट कर देता है। जो वेदांतनिष्ठ, ज्ञानानंद से तृप्त, जितेंद्रिय, शिष्ट, मन को वश में रखने वाला, यत्नशील, समस्त प्राणियों के प्रति सदा प्रिय वचन बोलने वाला, भूख के भय से भी अनुचित कर्म न करने वाला, मृदुल, शांत, अतिथि प्रेमी, सब पर समान भाव रखने वाला और स्त्री पुत्र आदि कुटुंब से युक्त हो, उस प्राणी की जीविका का अवश्य प्रबंध करना चाहिए। शुभ पात्र को गौ का दान करने से जो लाभ होते हैं उसका धन ले लेने पर उतना ही पाप लगता है। जो दान बिना सत्कार के अथवा तिरस्कार पूर्वक अयोग्य देश काल में और कुपात्र के प्रति दिया जाता है वह दान तामस कहलाता है। यथा योग्य अभिवादन, प्रिय भाषण और आसन आदि द्वारा सम्मान ना करके जो रुखाई से दान दिया जाता है वह भी बिना सत्कार के दिया जाने वाला दान ही है। अतः दान अच्छे भाव से और सुपात्र को ही देना चाहिए। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें और भविष्य में रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियो को प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओम नमः शिवाय।